हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जीपी कराने वाला हूँ। जीपी का ये दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1√3(3). ये सीरीज है 1√3(3) और इसका 10वां पद निकालना है। मीन्स ये फर्स्ट मतलब पहले मर्तबे में आया तो ये पहला पद है, ये दूसरे मर्तबे में आया है, ये दूसरा पद है, ये तीसरे मर्तबे में आया है, ये दूसरा तीसरा पद है। इसी तरह से चौथे मर्तबे में कुछ कोई संख्या आएगा, 5वें नंबर में कोई संख्या आएगा, तो 10वें नंबर में क्या है, कौन सा संख्या आने वाला है। ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा T3 है। तो इसी तरह T10 क्या आने वाला है, 10वें मर्तबे में कौन सा संख्या आने वाला है, ये निकालना है हम लोगों को इस क्वेश्चन में। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 टर्म निकालना है। सबसे पहले सीरीज 1√3(3). ए बराबर 1 होगा। जीपी है, जीपी में डी नहीं निकलता, कॉमन डिफरेंस नहीं निकलता, कॉमन रेशियो निकलता है। कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है T2 डिवाइडेड बाय T1। T2 है मेरा √3 डिवाइडेड बाय T1 है मेरा 1 मीन्स √3 और n क्वेश्चन में दिया हुआ 10। Tn का फॉर्मूला होता है जीपी में a इंटू r टू द पावर n माइनस 1। a कितना है 1 है इंटू r कितना है √3 है टू द पावर n माइनस 1। n कितना है मेरा 10 माइनस 1 क्या हो गया, √3 टू द पावर 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। यानी 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 6 7 8 9। √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा। √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा। और ये सिंगल बच गया, इसको √3 ही लिखेंगे। 3 दिया 9 9 दिया 27 27 दिया 81 √3। ये आंसर हो गया, नोट कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ जीपी 1√3(3) विल बी 81। ये फर्स्ट टर्म है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो 81 कौन सा पद है ये निकालना है हम लोगों को इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 है √3 है 3 है। इससे पहले वाले में मेरा 10वां पद निकालना था, मीन्स n पता था, Tn निकालना था। इसमें मेरा Tn पता है, n निकालना है। ये मेरा लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये मेरा लास्ट टर्म है। तो ये कौन सा पद है, जैसे कि ये पहला पद, ये इसका n2 है मीन्स के दूसरा पद है, ये इसका n3 है मीन्स ये तीसरा पद है। तो इसका n क्या होगा ये निकालना हम लोगों को। यानी ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा T3 है। तो इसका n1 है, इसका n2 है, इसका n3 है, इसका n क्या होगा ये निकालना है हम लोगों को। a बराबर 1 होगा। r का फॉर्मूला T2 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 मीन्स √3 ही रहेगा। और Tn मेरा दिया हुआ 81। n निकालना है, n कितना होगा। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू r टू द पावर n माइनस 1। a की जगह 1 लिखेंगे, इंटू r की जगह √3 लिखेंगे टू द पावर n। n ही हम लोग निकालना है, n माइनस 1। Tn कितना दिया हुआ, Tn 81 दिया हुआ, तो Tn की जगह 81 लिखेंगे। 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4। 3 दिया 9 9 दिया 27 27 दिया 81 दिया कितना होगा, सॉरी 3 दिया 9 9 दिया 27 27 दिया 81। यानी हम लोग 81 को इस तरह से लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यानी इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी हम लोग 81 को ये लिख सकते हैं कि √3 टू द पावर 8। हम लोग 3 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं √3 टू द पावर 8। अगर ये 3 रहता तो इसको 3 के फॉर्म में ही लिखते हैं, लेकिन अगर ये रूट में है तो इसको भी रूट के ही फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ 4 रहेगा तो इसको 4 के फॉर्म में लिखेंगे। यानी जो भी चीज यहाँ है उसी फॉर्म में इसको लिखना है। अगर ये रूट में है तो इधर भी रूट में लिखना है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिखना है, अगर ये यहाँ 4 है तो 4 के ही फॉर्म में लिखना है।
3 टू द पावर n माइनस 1। बेस इक्वल होने पर पावर इक्वल होता है। यहाँ पर बेस क्या है मेरा √3, इसका ये बेस √3 है। यहाँ पर बेस इक्वल है मीन्स पावर भी इक्वल होगा, यानी n माइनस 1 बराबर हम लोग 8 लिख सकते हैं। -1 उस साइड आएगा तो +1 होगा मीन्स 9 होगा। यहाँ पर अगर लिखेंगे तो आप लिख दीजिएगा बेस इज इक्वल, देयरफॉर पावर विल बी इक्वल। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको भी नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हाउ मेनी ट्राम आर देयर इन जीपी 52080 विल बी 5120। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, 52080 का कौन सा पद 5120 होगा। मीन्स ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये थर्ड नंबर में आया इसलिए तीसरा पद हुआ, ये सेकंड नंबर में आया इसलिए ये दूसरा पद हुआ। तो ये कितने नंबर में आएगा मीन्स इसका एन निकालना है। टीएन दिया हुआ मेरा, एन निकालना है कि इसका एन क्या है। ए बराबर 5 होगा और आर बराबर T2 डिवाइड बाई T1 मीन्स 20/5 इज इक्वल टू 4 और Tn इज इक्वल टू दिया हुआ 5120। एन बराबर वाट, एन निकालना हम लोगों को सेम टू सेम इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है। Tn का फार्मूला क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। Tn की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, Tn का वैल्यू पुट कर सकते हैं 5120। a की जगह 5 लिखेंगे, r की जगह 4 लिखेंगे, 4 टू द पावर n माइनस 1। तो n हम लोगों को निकालना है। ये 5 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 5 × 5, 5 चौक के 20, 5 × 10, 5 चौक के 20। इधर क्या है मेरा 4 टू द पावर n माइनस 1। देखिए 4 के फॉर्म में, इसके 4 के फॉर्म में ही चेंज करेंगे। तो देखते हैं ये 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा। 4 दूनी 8, 2 इधर गया, 4 × 5 20, 4 से 24। फिर हम लोग 4 से काटते हैं, 4 से 24 और 4 से 16। फिर 4 से काटते हैं तो 4 × 4, 4 से 24, फिर 4 से 1 2 3 4 5, यानी 1024 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 5। इधर क्या है 4 टू द पावर n माइनस 1। बेस इक्वल है ना, पावर भी इक्वल होगा मीन्स n माइनस 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5। क्यों, बेस इज इक्वल, सो पावर विल बी इक्वल। बेस इक्वल है इसलिए पावर भी इक्वल होगा। -1 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा मीन्स 5 + 1 इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर है, नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 81 एंड सेकंड टर्म इज 24। बोलता है कि पांचवा पद एपी का जीपी का सॉरी पांचवा पद जीपी का 81 है और फिफ्थ टर्म यानी पांचवा पद 81 है और सेकंड टर्म 24 है। तो जीपी निकालिए। जीपी निकालिए मीन्स की जीपी कभी भी निकालने बोलेगा या एपी निकालने बोलेगा मीन्स की उससे सीरीज निकालने बोला जा रहा है। मीन्स आपको स्टार्टिंग का 3-4 पद निकाल करके शो करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ टर्म को लिख सकते हैं a इंटू आर टू द पावर 4 बराबर 81। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और सेकंड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर इज इक्वल टू 24। इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। अब एपी में हम लोग क्या करते थे, लेस करने का काम करते थे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को लेस करने पर। लेकिन जीपी में क्या होता है, डिवाइड करना पड़ता है। समीकरण 1 से 2 को डिवाइड कर दीजिए या 2 से 1 को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन 2/1, 1/2 कर देते हैं। समीकरण 1 को 2 से डिवाइड करने पर एक क्या है मेरा a इंटू आर टू द पावर 4
को डिवाइड करना है a इंटू आर से, यानी 81 को डिवाइड करना है 24 से। a कैंसिल होगा, डिवाइड में क्या होता है, पावर लेस होता है, डिवाइड में पावर लेस होता है अगर बेस सेम रहता है तो यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, लेस करेंगे तो क्या होगा 3 पावर होगा, r टू द पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 से कट रहा है 3 से कट रहा ना 27 हो रहा, और ये 3 से कट रहा 8 हो रहा, तो 27/8 आ रहा। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, यानी 3/2 का होल पावर हम लोग 3 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद r टू द पावर 3 इज इक्वल टू इधर क्या है 3/2 का पावर 3। यहाँ पर पावर इक्वल है ना, पावर इक्वल होने पर क्या होगा बेस इक्वल होगा, पावर इक्वल है बेस इक्वल होगा, पावर क्या है 3, इसका भी 3 है, तो r बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, r बराबर लिख सकते हैं 3/2। अब r का वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 जिसमें आपको ज्यादा आसानी हो उसमें